यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने आलस्य और मानसिक शांति के बीच के संघर्ष को समझा और अंततः जीवन की सच्ची शांति प्राप्त की। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने हमें अपने जीवन और आचार व्यवहार के बारे में नई दृष्टि दी, जिससे न सिर्फ हमें आलस्य से बचने का रास्ता मिला बल्कि जीवन को एक सही दिशा में बदलने के लिए भी प्रेरणा मिली। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन वह अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता था। उसे लगता था कि जैसे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। वह हर दिन यही सोचता, मैं क्या कर रहा हूं, क्या है जीवन का उद्देश्य? लेकिन वह इन सवालों का कोई सही जवाब नहीं पा सका। वह अपनी दिनचर्या में भी आलस्य महसूस करता था और उसकी मानसिक स्थिति भी अव्यवस्थित थी। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पास के जंगल में एक महान गुरु रहते हैं जिनका नाम गौतम बुद्ध है। वह एक शांत और साधारण जीवन जीते हैं और उनके विचारों में गहरी समझ है। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं उनसे मिल पाऊं तो शायद मुझे अपने जीवन के सवालों का जवाब मिल जाए। यह सोचकर वह बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। अर्जुन ने बुद्ध के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मुझे आलस्य घेर लेता है और मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जैसा महसूस कर रहे हो वैसा हम सभी कभी न कभी महसूस करते हैं। आलस्य केवल शरीर का नहीं बल्कि मानसिक स्थिति भी है। अगर तुम अपने विचारों और आहार को सही दिशा में बदल सको तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, आलस्य का कारण केवल शारीरिक नहीं होता। शारीरिक आलस्य के पीछे गलत खान पान और अनुशासन की कमी हो सकती है, लेकिन मानसिक आलस्य के कारण पुराने गलत फहमियां और काम को टालने की आदत होती है। अर्जुन को यह सुनकर एक नई समझ आई। उसे महसूस हुआ कि उसकी आलस्य की समस्या सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी मानसिक स्थिति और गलत आदतों से जुड़ी हुई है। गौतम बुद्ध ने उसे बताया, जब हम आलस्य का सामना करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है अपने आहार, व्यवहार और सोच को सुधारना। जब हम सही आहार खाते हैं, अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखते हैं और स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं तो आलस्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अर्जुन ने बुद्ध के शब्दों पर ध्यान दिया और ठान लिया कि वह अपनी जीवन शैली में बदलाव करेगा। बुद्ध ने अर्जुन को आलस्य से मुक्ति पाने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। पहली बात थी, सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। बिना लक्ष्य के जीवन केवल भटकाव बन जाता है। दूसरी बात थी, अपने आहार और जीवन शैली में अनुशासन लाओ। यदि तुम सही आहार खाओगे और सही समय पर सोओगे तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। और तीसरी बात थी, काम को टालने की आदत छोड़ दो। तुम्हें जो करना है उसे तुरंत करो, क्योंकि टालने की आदत आलस्य को जन्म देती है। अर्जुन ने बुद्ध के इन 3 मार्गदर्शकों को पूरी तरह से अपनाया। वह अब हर दिन सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और अपने जीवन के लक्ष्यों पर काम करने की शुरुआत करता। उसने अपने खान पान को भी नियंत्रित किया और अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका आलस्य दूर हो रहा है और उसकी मानसिक स्थिति भी स्थिर हो रही है। वह अब अपने कार्यों में पहले से कहीं अधिक मेहनत और एकाग्रता से काम करता था। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, आपकी उपदेशों के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं पहले से कहीं अधिक खुश, स्वस्थ और सफल महसूस करता हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो अर्जुन, जीवन में शांति और खुशी सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर होती है। जब तुम अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में ले आते हो तो तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से शांति और संतुलन से भर जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य को केवल शारीरिक और मानसिक स्थिति के रूप में पहचानने और उसे दूर करने के लिए सही आहार, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य होना बेहद महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने अर्जुन के जीवन को एक नई दिशा दी और उनके शब्द आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बने हुए हैं। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं
आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।